नमस्कार दोस्तों, हिंदी कोट्स लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी के अनमोल विचार भाग 6। हमारे अपने निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन वे दिलों के मिलन में बाधा क्यों बने? भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि किसी भी तरह से नैतिक विकास के लिए सहायक नहीं है। अथक प्रयास वह कीमत है जो विश्वास को एक समृद्ध अचूक अनुभव में बदलने के लिए चुकानी पड़ती है। सत्य की खोज विरोधी पर हिंसा की अनुमति नहीं देती है। मैं पूर्व और पश्चिम के मिलन का तहे दिल से स्वागत करूंगा, बशर्ते यह पाशविक बल पर आधारित न हो। मैं मनुष्य की जाति को विलुप्त होते हुए देखूंगा, इसके बजाय कि हम ईश्वर की महानतम रचना स्त्री को अपनी वासना की वस्तु बनाकर जानवरों जैसे हो जाएं। स्वस्थ शिक्षा के निर्माण के लिए व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता एक अनिवार्य शर्त है। परमात्मा को बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुद्धि व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक ले जा सकती है, उसके आगे नहीं। यह आस्था से प्राप्त अनुभव की बात है। मृत्यु का भय हमें वीरता और धर्म दोनों से रहित कर देता है। वीरता के अभाव में धार्मिक आस्था का अभाव है। कोई सिद्धांत अस्तित्व में रहने लायक नहीं है अगर यह पूरी तरह से अच्छा नहीं है। नीग्रो इस बात से शर्मिंदा न हो कि वे गुलामों के पोते हैं। अपमान तो दास स्वामी होने में है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब भी कोई संकट आए जिसे कोई दूर नहीं कर सकता, तो उसे उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। 7 घनघोर पाप, काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। यह हर रोज अपनी कमजोरियों की स्वीकारोक्ति है। प्रार्थना में बिना वचनों के मन लगाना, वचन होते हुए मन न लगाने से बेहतर है। जब मैं निराश होता हूं, मैं याद कर लेता हूं कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वो अजेय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। इसके बारे में सोचो हमेशा। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं। आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं। आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं। आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं। आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं। आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। इंसान अक्सर वो बन जाता है जो वो होने में यकीन करता है। चलिए सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से डरूंगा नहीं। मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं। मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।